औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं जी। बिल्कुल, आज हम आपको पंजाब टेनेंसी एक्ट का नहायत अहम टॉपिक बताने जा रहे हैं। टेनेंट हु हैज़ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। मतलब ये है कि आज का टॉपिक है कि किराएदार जो कब्जा का हक रखता हो। अब किराएदार कब्जा का हक किस सूरत में रखता है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन पहले मैं किराएदार के हवाले से बता दूं कि किराएदार किसे कहते हैं। अ पर्सन बिकम टेनेंट व्हेन ही होल्ड्स लैंड ऑफ एन अदर पर्सन and when he liable to pay rent to another person and when he pay rent of this land to another person। जी बिल्कुल, ऐसा शख्स जो किसी से ज़मीन लेता है और उस ज़मीन की बाबत उस शख्स को किराया देना होता है और उस शख्स को इस ज़मीन की बाबत किराया देता है, वो अदा करता है, ऐसे शख्स को कहते हैं किराएदार। आज का मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कौन से किराएदारों को हासिल है। जी बिल्कुल, आज के टॉपिक में राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जिन किराएदारों को हासिल है उनकी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लासेस। मीनिंग ऑफ टेनेंट हु हैज़ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी और क्लासेस ऑफ टेनेंट हु हैज़ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो कौन कौन से टेनेंट हैं, पहले मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, सबसे पहला जो है वो है मोर देन 2 जनरेशन। मोर देन 2 जनरेशन से क्या मुराद है, ये किस किस्म की क्लास है, ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ। मोर देन 2 जनरेशन से मुराद ये है कि इसमें पहली चीज़ है ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड, कि ज़मीन का कब्ज़ा हो। उसके बाद है ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड मोर देन 20 ईयर, के ज़मीन का कब्ज़ा 20 साल से ज़्यादा का होना चाहिए और एट लीस्ट 2 जनरेशन, मतलब 2 नस्लों का कब्ज़ा हो और कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल से ज़्यादा अरसा होना चाहिए। और उसके बाद अगली चीज़ है वो है पेमेंट ऑफ रेंट, और किराया भी अदा करना चाहिए। ये है जी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, कब्ज़े का हक, कि कौन कौन सा किराएदार कब्ज़ा कर सकता है। एक तो कौन कर सकता है, एक तो वो किराएदार कब्ज़ा कर सकता है जिसकी 2 नस्लें किसी ज़मीन पर काबज़ हो, उस ज़मीन का कब्ज़ा उनके पास हो और उस ज़मीन का किराया दे रहे हों। एक तो वो किराएदार रखता है कब्ज़े का हक। दूसरा कौन सा किराएदार कब्ज़ा कर सकता है, दूसरा है जी सजेशन ऑफ ऑनरशिप। सजेशन ऑफ ऑनरशिप से मुराद ये है, पहले मैं बता दूँ पैरामीटर। सजेशन ऑफ ऑनरशिप से मुराद ये है कोई शख्स था, पहले उसकी ऑनरशिप थी लेकिन वो सीज हो गई, उसका खात्मा हो गया, मलकियत थी वो उसका खात्मा हो गया। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को भी टेनेंट की क्लासिफिकेशन में फाल किया गया है। अब इनके हवाले से क्या कानून हमें कहता है वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कब्ज़े का हक किस तरह रखते हैं, किस तरह ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले वो कहते हैं कि ऑनरशिप ऑफ लैंड, कि ज़मीन का कब्ज़ा रखता था, मतलब सीज हो गया ना, राइट। तो ज़मीन का पहले कब्ज़ा रखता था लेकिन फिर ऑनरशिप जो सी थी वो उसकी सजेशन हो गई, ऑनरशिप सीज हो गई, लेकिन वो पहले तो किसी दौर में कब्ज़ा रखता था ना। उसके बाद है कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड, कि अब तक वो कब्ज़ा रखता है, मुसलसल कब्ज़ा रखता है। उसके बाद एक चीज़ और इसमें पैरामीटर में है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इस सूरत में होगी अगर सजेशन ऑफ ऑनरशिप नेदर फॉर फीचर टू गवर्नमेंट,
और नार वॉलंटरी एक्ट। अगर मलकियत का खात्मा, ना ज़मीन की जब्तगी और ना किसी रज़ाकाराना फेल की सूरत में हो तो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रखते हैं, कब्जे का हक रखते हैं। अब अगली किस्म बताने जा रहा हूँ टेनेंट की, किराएदार की, जो कब्जा रखता है, कब्जे का हक रखता है। वो कौन सी किस्म है जी? बिल्कुल वो किस्म ये है कि सेटलमेंट, कानून कहता है सेटलमेंट, मेन इन्होंने जो पैरामीटर बनाया है वो है सेटलमेंट का। अब सेटलमेंट के आप समझ रहे होंगे, सेटलमेंट भाई सुलह शुलह करानी है, नहीं, सेटलमेंट इस पैरामीटर के, इस जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके नज़दीक सेटलमेंट का मतलब ये लिया गया है आबादकारी। किसी जगह को आबादकारी के हवाले से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट किस तरह से हो सकती है जी? बिल्कुल सेटलमेंट इस तरह से हो सकती है, सेटलमेंट में भी पैरामीटर हैं राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के हवाले से। अब वो कोई कैसे इस पैरामीटर को समझे? बिल्कुल सेटलमेंट में जो पहला पैरामीटर है वो ये है कि सेटलमेंट इन विलेज और स्टेट, कि जो बंदा है वो जो बानी था उसके साथ मज़ारा किसी स्टेट, जब स्टेट बनाई गई फिर उस वक्त किसी बानी को, किसी फाउंडर को जो आबाद हुआ, जिसने आबादकारी की किसी स्टेट में, किसी गांव में, उसके साथ वो आबाद हो गया मज़ारे के तौर पे। एक तो रिक्वायरमेंट ये है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के हवाले से, कब्ज़ा किसी जगह पे कब्ज़ा करने के हवाले से किराएदार के हकूक़ जो उनसे हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, बिल्कुल दूसरा जो हकूक़ है वो ये है, या दूसरा जो पैरामीटर है इस हवाले से वो ये है कि ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड ऑन 21 अक्टूबर 1868, मतलब ज़मीन का कब्ज़ा 1868 या 1868 या 1868 से हो। उसके बाद जो अगला पैरामीटर है इसी पॉइंट के हवाले से वो ये है कि ज़मीन का कब्ज़ा और एक तो 1868 में हो और उसके बाद आगे भी रहा हो। एक तो कब्ज़ा ज़मीन का 1868 में हो, पहले मैंने आपको बता दिया है कि 21 अक्टूबर 1868 को ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड हो। उसके बाद अगला जो पैरामीटर है वो है कंटिन्यूस ऑफ ऑक्यूपेंसी, कि उस कब्ज़े की कंटिन्यूस, उस कब्ज़े का मुसलसल कब्ज़ा, मतलब अक्टूबर के बाद 21 अक्टूबर के बाद कब्ज़ा का मुसलसल जारी रहना ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला पैरामीटर है क्लासेस के हवाले से वो है जागीरदार। अब जागीरदार के हवाले से क्या है? जागीरदार वाले के हवाले से ये है कि ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड मोर देन 20 ईयर। एक तो जागीरदार के लिए ज़रूरी है कि वो ज़मीन का कब्ज़ा 20 साल से ज़ायद अरसा के लिए उसके पास हो। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड वाइल ही वाज जागीरदार। कब्ज़ा जब वो जागीरदार था उस वक्त वो अराज़ी पर काबज़ हो। जी बिल्कुल। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास है वो ये है कि ऑक्यूपेंसी ऑफ राइट, अगला पैरामीटर जो सा है कब्ज़ा के हकूक़ के हवाले से, वो ये है, पहले मैंने अब तक आपको बताया है मीनिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ टेनेंट हु हैज़ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। मैंने क्लासिफिकेशन बताई थी
अब मैं बताने जा रहा हूँ इसी जो हमारा मेन टॉपिक है कि कौन से किराएदार कब्जा का हक रखते हैं, उसी हवाले से अब मैं जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय अदर टेनेंट। अब अदर टेनेंट कौन से हैं? अदर टेनेंट से मुराद ऐसे टेनेंट जिनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट में आता हो। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट में किस तरह आएगा? रिकॉर्ड ऑफ राइट किसे कहते हैं? रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं रजिस्टर हकदारान ज़मीन। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट में अगर किसी बंदे का नाम आता है, जैसे किराएदार मज़ारा गदरावी रजिस्टर में उसका नाम बोलता है ना बाज़ दफ़ा, इसी तरह से मामलात हो। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। इसमें एक्सेप्शन ये है कि वो बंदा राइट ऑफ जोन सा है ऑक्यूपेंसी का क्लेम नहीं कर सकता जिस का जोन सा फैसला है ऑक्यूपेंसी के हवाले से वो इस टेनेंसी एक्ट की तशकील से पहले किसी अदालत ने किया हो, तो उसके लिए एक्सेप्शन है, वो मुस्तस्ना है। बिल्कुल। उसके बाद ये है कि ऑक्यूपेंसी और राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन एक्सचेंज ऑफ लैंड। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन एक्सचेंज ऑफ लैंड से मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा ज़मीन की तबादला की सूरत में, यानी एक ज़मीन दे दी दूसरी ज़मीन ले ली, तो ऐसी सूरत हाल में भी वो बंदा जो उनसा होता है ज़मीन का कब्ज़ा उसके पास होता है, तो ऐसी सूरत में भी वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के हवाले से वो बंदा भी कब्ज़ा कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग और लास्ट पैरामीटर मेरे पास है आपको इस पॉइंट को समझाने के हवाले से, वो ये है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम। अब ये क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ कि किसी भी ज़मीन का कब्ज़ा महज सिर्फ वक्त गुजरने से हासिल नहीं होता। जी हाँ, कानून ये कह रहा है कि मतलब किसी बंदे ने 1-2 महीना गुजारा या 15-20 दिन गुजारे, सिर्फ वक्त गुजारा, जो कि वक्त कानून की नज़र में कोई वक्त नहीं है। जैसे कानून कह रहा है 20 साल से ज़्यादा कब्ज़ा हो, ना 20 साल से ज़्यादा कब्ज़ा, ना इस तरह कोई मामला, सिर्फ वक्त गुजार देता जी, 15-20 दिन गुजार देते, महीना गुजार देता, 2 महीने गुजार देते, तो महज सिर्फ वक्त गुजारने से कब्ज़ा नहीं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।